दोस्तों आप तो जानते हैं कुछ दिन पहले भारत में ताउते तूफान ने पूरी तरह से तबाही मचाई थी। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में पूरी तरह से भारी तबाही मचाई थी। लेकिन एक बार फिर से एक नया तूफान आ खड़ा हुआ है, साइक्लोन यास। जी हां, तूफान यास। तूफान यास को लेकर नरेंद्र मोदी करेंगे बैठक। तैयारियों पर एनडीएमए के अधिकारियों से करेंगे चर्चा। दोस्तों चलिए बात करते हैं, आखिर ये साइक्लोन यास क्या है, ये कहां से गुजरेगा और इसकी रफ्तार कितनी है और इससे बचने के लिए नरेंद्र मोदी क्या तैयारी कर रहे हैं। तूफान यास को लेकर नौसेना ने कहा कि तूफान के संभावित खतरों से निपटने के लिए बाढ़, राहत और बचाव की 8 टीमों के अलावा गोताखोर की 4 टीमों को ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भेजा गया है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती तूफान यास के संभावित खतरों से निपटने के लिए भारतीय नौसेना ने अपने 4 युद्धपोत के अलावा कई विमानों को तैनात किया है। दोस्तों आपको बता दें, तूफान ताउते के बाद अब तूफान यास के बहुत गंभीर चक्रवात तूफान में बदलने और 26 मई को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट को पार करने की आशंका है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण यानी एनडीएमए के अधिकारियों से बैठक करेंगे और तूफान से निपटने की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों आप तो जानते हैं ताउते तूफान ने गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में भारी तबाही मचाई थी। आज से कुछ दिन पहले ताउते तूफान ने बहुत तेजी से बड़ी रफ्तार से यह पाकिस्तान की तरफ गुजरा था, जहां पर रास्ते में आने वाले सभी तटीय इलाकों पर भारी तबाही मचाई थी और बड़ी बड़ी सुनामी लहरें भी उठी थी। ऐसे में यह एक बार फिर से यास तूफान क्या करने वाला है, बताया जा रहा है कि ताउते तूफान से भी ज्यादा खतरनाक है यह यास तूफान। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने कहा कि चक्रवात यास के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है, जो 24 मई तक एक चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। मौसम विभाग ने कहा कि 26 मई को सुबह तक पश्चिम बंगाल के पास बंगाल की उत्तरी खाड़ी और इससे सटे उत्तरी ओडिशा, बंगाल के तटों पर पहुंच जाएगा यह तूफान यास। इसकी रफ्तार भी ताउते तूफान से भी 2 गुना तेज है और ये भारी तबाही मचाने वाला है भारत और तटीय इलाकों में। इस तूफान को लेकर बंगाल ने भी ममता बनर्जी ने इंतहाई कदम उठाए हैं। पश्चिम बंगाल ने सरकार ने चक्रवात यास के मद्देनजर रखते हुए सभी इंतहाई कदम उठाए हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हालात का जायजा लेते हुए खुद नियंत्रण कक्ष में मौजूद रहेगी। ममता ने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री रवाना कर दी गई है और अधिकारियों के तटीय और नदी क्षेत्रों में आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने को कहा है। नरेंद्र मोदी जी ने नौसेना के तैनात किए 4 युद्धपोत। बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती तूफान यास के संभावित खतरे को निपटने के लिए भारतीय नौसेना ने अपने 4 युद्धपोत के अलावा कई विमान को भी तैनात किया। यह इस सप्ताह की शुरुआत में देश के पश्चिम तट पर आए भीषण चक्रवात ताउते के बाद भारतीय नौसेना ने बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान चलाया था। चक्रवात के कारण महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, कर्नाटक और गोवा में भारी तबाही हुई थी। नौसेना ने कहा कि तूफान के संभावित खतरे से निपटने के बाढ़, राहत और बचाव की 8 टीमों के अलावा गोताखोरों की भी 4 टीमों को ओडिशा, बंगाल में भेजा गया है। चक्रवात यास से निपटने को तैयार है तटरक्षक। भारतीय तटरक्षक देश के पूर्वी तट विकसित हो रहे हैं। चक्रवाती तूफान यास के कारण उत्पन्न हो सकने वाली संभावित चुनौतियों से निपटने की तैयारी में जुटे हैं। ईस्टर्न सीबोर्ड ने तटरक्षक स्टेशन, जहाज और विमान हाई अलर्ट पर हैं। दोस्तों बताया जा रहा है कि तूफान यास जहां से भी गुजरेगा वहां पर भारी तबाही मचा सकता है, क्योंकि इसकी रफ्तार ताउते तूफान से भी 2 गुना तेज है और चक्रवाती तूफान के कारण समुद्र तट पर जितने भी शहर हैं वहां पर भारी सुनामी लहरें आएगी और भारी तबाही मचा सकती है। दोस्तों ऐसे ही आने वाले खतरों से अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।